मेरा बाबा प्यारा बाबा मीठा बाबा, मेरा बाबा प्यारा बाबा मीठा बाबा, मेरा बाबा प्यारा बाबा मीठा बाबा, मेरा बाबा प्यारा बाबा मीठा बाबा। इसका उसका सबका मेरा प्यारा बाबा, मेरा प्यारा बाबा। इसका उसका सबका मेरा प्यारा बाबा, मेरा प्यारा बाबा। दुनिया जिसको ढूंढ रही है वो धरती पे पधारा। आओ मेरे लाडलो बच्चे कह के पुकारा। इसका उसका सबका मेरा प्यारा बाबा, मेरा प्यारा बाबा। इसका उसका सबका मेरा प्यारा बाबा, मेरा प्यारा बाबा। खुशनसीब हम भाग्यवान जो गोद प्रभु की पाई। सार मिला जीवन का जिंदगी मुस्काई। खुशनसीब हम भाग्यवान जो गोद प्रभु की पाई। सार मिला जीवन का जिंदगी मुस्काई। नैनों में हर पल घूमे बाबा तेरा नजारा। इसका उसका सबका मेरा प्यारा बाबा, मेरा प्यारा बाबा। इसका उसका सबका मेरा प्यारा बाबा, मेरा प्यारा बाबा। कितना प्यार है तुमसे बाबा, कैसे तुमको बताए। बिन तेरे एक पल हमें चैन कहीं ना आए। कितना प्यार है तुमसे बाबा, कैसे तुमको बताए। बिन तेरे एक पल हमें चैन कहीं ना आए। नाव पुरानी गहरा पानी है बाबा तू ही सहारा। इसका उसका सबका मेरा प्यारा बाबा, मेरा प्यारा बाबा। इसका उसका सबका मेरा प्यारा बाबा, मेरा प्यारा बाबा। जिनके दरस को तरसे दुनिया, रोज हमें वो मिलते। संग सदा वो रहते हमारे साथ, सदा वो चलते।
जिनकी दरस को तरसे दुनिया, रोज हमें वो मिलते। संग सदा वो रहते हमारे साथ, सदा वो चलते। इस जीवन में बाबा मेरे जन्नत को है उतारा। इसका उसका सबका मेरा प्यारा बाबा, मेरा प्यारा बाबा। इसका उसका सबका मेरा प्यारा बाबा, मेरा प्यारा बाबा। मेरा बाबा प्यारा बाबा मीठा बाबा, मेरा बाबा प्यारा बाबा मीठा बाबा। मेरा बाबा प्यारा बाबा मीठा बाबा, मेरा बाबा प्यारा बाबा मीठा बाबा। इसका उसका सबका मेरा प्यारा बाबा, मेरा प्यारा बाबा। इसका उसका सबका मेरा प्यारा बाबा, मेरा प्यारा बाबा। दुनिया जिसको ढूंढ रही है वो धरती पे पधारा। आओ मेरे लाडलो बच्चे कह के पुकारा। इसका उसका सबका मेरा प्यारा बाबा, मेरा प्यारा बाबा। इसका उसका सबका मेरा प्यारा बाबा, मेरा प्यारा बाबा। इसका उसका सबका मेरा प्यारा बाबा, मेरा प्यारा बाबा। इसका उसका सबका मेरा प्यारा बाबा, मेरा प्यारा बाबा। याद करो दिल से, कहो क्या हमने पाया है। याद करो करते रहो क्या हमने पाया है। ले लो जी तुम अपना अधिकार। ले लो जी तुम अपना अधिकार। देखो बनी खुदाई खिदमतगार, हो देखो बनी खुदाई खिदमतगार। देखो बनी खुदाई खिदमतगार। देखो बनी खुदाई खिदमतगार। शिव बाबा आया है, वो खुशियाँ लाया है। शिव भोला आया है, वो खुशियाँ लाया है। सूरज मिटा न पाया था मन का अंधेरा। मैं मेरा तू तेरा, जग को मोह माया ने घेरा। जल थल गगन को बांट लिया, कर लिया अधिकार। जल थल गगन को नाप लिया, कर लिया अधिकार। खुद और खुदा को भूल गए, कह मिथ्या है संसार। आत्म घर को भूल गए, कह मिथ्या है संसार। देखो बनी खुदाई खिदमतगार, ओ देखो बनी खुदाई खिदमतगार। शिव बाबा आया है, वो खुशियाँ लाया है। शिव भोला आया है,
जीवन मुक्ति देने आए हमें किनारा। भारत स्वर्ग बनाने फिर से आए वो हमारा। गीता ज्ञान देके वो श्री कृष्ण बनाए प्यारा। गीता ज्ञान देके वो तुम्हें कृष्ण बनाए प्यारा। बांट रहे अपने बच्चों को वो रूहानी प्यार। दे रहे वरदानों से तुम्हें विश्व का अधिकार। देखो बनी खुदाई खिदमतगार। हो देखो बनी खुदाई खिदमतगार। शिव बाबा आया है, वो खुशियाँ लाया है। शिव भोला आया है, वो खुशियाँ लाया है। शिव बाबा आया है, वो खुशियाँ लाया है। शिव भोला आया है, वो खुशियाँ लाया है। शिव बाबा आया है, वो खुशियाँ लाया है। शिव बाबा आया है, वो खुशियाँ लाया है। ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।
आज के महावाक्य 27/3/2022 अव्यक्त बाप दादा। आज विशेष बाबा ने बच्चों के स्थूल कर्म इंद्रिय और सूक्ष्म कर्म इंद्रियों पर विशेष ध्यान खिंचवाया है। कहा तो यही है कि अगर सूक्ष्म इंद्रियों पर कंट्रोल है तो स्थूल इंद्रियों को भी कंट्रोल कर सकती है। और इस ब्राह्मण जीवन में राज्य पद का आधार इन सूक्ष्म इंद्रियों के साथ स्थूल इंद्रियों का भी है, क्योंकि इस ब्राह्मण जीवन में ही हम अपने आप में इंद्रियों को वश करके और प्यार और स्नेह से भगवान की श्रीमत से हम अपने आप को सक्षम समर्थ बनाते हैं। वही भविष्य में राज्य पद के अधिकारी बनते हैं। बाबा ने भक्ति का भी मिसाल दिया है। भक्ति में भी जो भक्त आत्माएं होती हैं वो कई बहुत अच्छी भक्ति करके अपनी इंद्रियों के गुलाम न बन के और भगवान की आज्ञा का या यूं कहें जो भी विधि विधान भक्ति के हिसाब से बने हैं उसका पूर्ण पालन भक्ति के रूप में करते हैं। उस आधार पर भी उन भक्त आत्माओं को प्राप्ति है। लेकिन भक्त और ब्राह्मण बच्चों में अंतर है। बच्चों को सतयुगी राज्य अधिकार प्राप्त करने भविष्य नई सतयुगी दुनिया के अधिकारी बनना, ये वर्तमान ब्राह्मण जीवन पर ही निश्चित है। इसलिए आज बाबा ने विशेष कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर, इस आधार से हम अपने स्वराज्य पर स्वराज्य के अधिकारी बन सकते हैं या स्वराज्य की प्राप्ति कर सकते हैं। बाबा ने बहुत प्यार से बच्चों को ऐसी कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर की जो विधि सुनाई है वो कठिन तो नहीं है, लेकिन हम सब जो अपने स्वभाव संस्कार के वशीभूत होते हैं, इस वजह से हम पूरा अधिकार अपने ऊपर खुद नहीं रख सकते। बाबा ने कहा जब खुद में कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर होगी तभी हम कोई दूसरे पर भी कंट्रोलिंग पावर कर सकते हैं। अन्यथा जब तक हमारे अंदर ये धारणा न बने तब तक दूसरों के लिए भी हम कुछ नहीं कह सकते। बड़ी अच्छी बात शिव बाबा ने बताई। एक विशेषता के आधार पर भी वो बाप का बन जाता है और वो विशेषता है बाप की पहचान। अगर उसने भगवान को पहचाना है तो गुणों का वर्णन बाबा ने किया।
वैसे तो 36 प्रकार के गुण होते हैं, लेकिन अगर एक भी गुण है, एक भी विशेषता है, तो बाबा ने कहा वो कुछ न कुछ प्राप्ति का अधिकारी तो बनता ही है। इसलिए जो उच्च राज्य पद प्राप्त करने वाली आत्माएं हैं, उन आत्माओं के लिए विशेष कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर, एक्यूरेट पालन करती है, क्योंकि इसी के आधार से हमारे अंदर संतुष्टता, नम्रता, धैर्यता, पवित्रता, जो भी कुछ गुणों के वर्णन है, वो हमारे अंदर आने लगते हैं। और फिर उसी आधार पर ही दूसरों के साथ भी हमारा अपना जो स्नेह भाव, सहयोग भाव बन जाता है, उससे फिर तो भविष्य की ही प्राप्ति बहुत ही ऊंची होती है। अभी बाबा के महावाक्य सुनते हैं। बाबा ने सुनाया, रूलिंग तथा कंट्रोलिंग पावर से स्वराज्य की प्राप्ति। आज बच्चों के स्नेही बाप दादा हर एक बच्चे को विशेष 2 बातों में चेक कर रहे थे। स्नेह का प्रत्यक्ष स्वरूप बच्चों को संपन्न और संपूर्ण बनाना है। हर एक में रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर कहाँ तक आई है, आज ये देख रहे थे। जैसे शरीर की स्थूल कर्म इंद्रिय आत्मा के कंट्रोल में चलती हैं, जब चाहें, जैसे चाहें, जहाँ चाहें वैसे चला सकते हैं और चलाते रहते हैं। कंट्रोलिंग पावर भी है। जैसे हाथ पांव स्थूल शक्तियां हैं, ऐसे मन बुद्धि संस्कार आत्मा की सूक्ष्म शक्तियां हैं। एक स्थूल इंद्रियां हो गई और एक सूक्ष्म इंद्रियां हो गई। तो जैसे जैसे हम अपना कुछ करते हैं तो पता लग जाता है कि इनकी इंद्रिय कितनी श्रेष्ठ है। वो स्थूल कर्म इंद्रियों से भी समझा जा सकता है, और जो हमारे पास सूक्ष्म है उससे भी हम अपनी अनुभूति बढ़ा सकते हैं और अपने आप में कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो सूक्ष्म शक्तियों के ऊपर कंट्रोल करने की पावर, अर्थात मन बुद्धि को, संस्कारों को जब चाहे और जहाँ चाहे और जैसे चाहे और जितना समय चाहे, ऐसे कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर आई है क्या? क्योंकि इस ब्राह्मण जीवन में मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी बनते हो। इस समय की प्राप्ति सारा कल्प राज्य रूप में और पुजारी के रूप में चलती रहती है। जितना ही आधा कल्प विश्व की राज्य सत्ता प्राप्त करते हो, उस अनुसार ही जितना शक्तिशाली राज्य पद व पूज्य पद मिलता है, उतना ही भक्ति मार्ग में भी श्रेष्ठ पुजारी बनते हो। भक्ति में भी श्रेष्ठ आत्मा की मन बुद्धि संस्कारों के ऊपर कंट्रोलिंग पावर रहती है। भक्तों में भी नंबरवार शक्तिशाली भक्त बनते हैं, अर्थात जिस इष्ट की भक्ति करने चाहें और जितना समय करना चाहें, जिस विधि से करने चाहें, ऐसी भक्ति का फल भक्ति की विधि प्रमाण संतुष्टता, एकाग्रता, शक्ति और खुशी प्राप्त करते हैं। लेकिन पद, राज्य पद और भक्ति के शक्ति की प्राप्ति का आधार ये ब्राह्मण जन्म है। उसमें तो मिल जाता है भक्ति में भी,
लेकिन राज्य पद की बात है और भक्ति की शक्ति की प्राप्ति का आधार भी जो हम ब्राह्मण बने हैं, तो जरूर कहीं हमने भक्ति बहुत अच्छे और विधि पूर्वक की है। इसलिए भगवान का चुनाव हम सभी का भक्ति के साथ ही है। बहुत श्रेष्ठ भक्ति भी होती है, ऊंची भक्ति होती है। किया है अभी तक, अब बाबा ने अपना बनाया है। तो ये भी बाबा ने कहा ये ब्राह्मण जन्म ही भक्ति का फल है। तो इस संगम युग का छोटा सा एक जन्म सारे कल्प के सर्व खजानों का सारे कल्प के सर्व जन्मों का आधार है। राज्य करने में विशेष बनते हो, राज्य करने में विशेष बनते हो, वैसे ही भक्ति भी विशेष बनते हो, भक्त भी विशेष बनते हो, साधारण नहीं। भक्त माला वाले भक्त अलग है, लेकिन आप ही पूज्य और आप ही पुजारी आत्माओं की भक्ति भी विशेष है। तो आज बाप दादा बच्चों के इस मूल आधार जन्म को देख रहे थे। आदि से अब तक ब्राह्मण जीवन में रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर सदा और कितनी परसेंटेज में रही है। इसमें भी पहले अपने ही सूक्ष्म शक्तियों की रिजल्ट को चेक करो। अब सूक्ष्म शक्तियां वो कौन सी हैं? बाबा ने उसको चेक करने को कहा है, क्योंकि ब्राह्मणों के लिए तो वही उन्हीं शक्तियों के आधार से सब तरह की प्राप्ति है। बाकी नहीं, कहा तो यही है कि रूलिंग पावर भी हो और कंट्रोलिंग पावर भी हो। आदि से अब तक जो ब्राह्मण जीवन में रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर सदा और कितनी परसेंटेज में रही है, इसमें भी पहले अपने ही सूक्ष्म शक्तियों की रिजल्ट को चेक करो। रिजल्ट में क्या दिखाई देता है? इन विशेष 3 शक्तियों मन, बुद्धि और संस्कार पर कंट्रोल हो, तो इसको ही स्वराज्य अधिकारी कहा जाता है। इसको ही स्वराज्य अधिकारी कहा जाता है। तो ये सूक्ष्म शक्तियां ही स्थूल कर्म इंद्रियों को संयम और नियम में चला सकती हैं। सूक्ष्म शक्तियां ही स्थूल कर्म इंद्रियों को संयम और नियम में चला सकती है। तो कंट्रोलिंग पावर होगी तो रूलिंग पावर भी है, रूलिंग पावर है तो कंट्रोलिंग पावर है। संयम नियम ही मानव जीवन की शोभा है। तो हमको उसी अनुसार से अपनी स्थिति के अनुसार ही अपनी मन, बुद्धि, संस्कार पर कंट्रोल करके अपने आप में वश करके फिर सारी इंद्रियों पर हम राज्य कर सकते हैं। रिजल्ट क्या देखी? जब, जहां और जैसे, इन तीनों बातों में अभी यथाशक्ति है। सर्वशक्ति नहीं है, लेकिन यथाशक्ति, जिसको डबल विदेशी अपनी भाषा में समथिंग अक्षर यूज करते हैं। कुछ कुछ है, थोड़ा थोड़ा है। तो इसको ऑलमाइटी अथॉरिटी कहेंगे क्या? माइटी तो है, लेकिन ऑल है क्या? ये भी बात आती है। बहुत आत्माएं हैं, बाबा के बच्चे हैं, अच्छे अच्छे हैं, शक्ति रखते हैं, हर कार्य में संपन्नता के लिए आगे आगे तैयार रहते हैं, सब कुछ अच्छा है। लेकिन बाबा ने सदा की बात कह दी। सदा माना एक रस स्थिति हो, तब तो हम ये बात कह सकते हैं ऑलमाइटी अथॉरिटी की हम संतान हैं, क्योंकि हमारे पास भगवान की दी हुई
गुण और शक्तियों के आधार से हम अपने जीवन को बदलते हुए और आगे बढ़ते जाते हैं और दूसरों के भी निमित्त बन जाते हैं। वास्तव में इसको ही ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन कहा जाता है, जिसका जितना स्व पर राज्य है अर्थात स्व को चलने और सर्व को चलाने की विधि आती है, वही नंबर आगे लेता है। इस फाउंडेशन में अगर यथाशक्ति है तो ऑटोमेटिकली नंबर पीछे हो जाते हैं। अगर यथाशक्ति है तो फिर यथाशक्ति में तो बात तो यही आएगी, भाई हम में ये चीज़ें हैं, आप में ये चीज़ें, जितना जितना हम सब अपने आपस में करते हैं तो बस लगता है कि भगवान जो भी कराए वो अच्छा है, तो वो फिर नंबर पीछे हो जाता है। जिसको स्वयं को चलाने और चलने आता है वो दूसरों को भी सहज चला सकता है, अर्थात हैंडलिंग पावर आ जाती है। सिर्फ दूसरे को हैंडल करने के लिए हैंडलिंग पावर नहीं चाहिए, दूसरों को हैंडल करने के लिए है ना हैंडलिंग पावर नहीं चाहिए। जो अपनी सूक्ष्म शक्तियों को हैंडल कर सकता है वो दूसरों को भी हैंडल कर सकता है। तो स्व के ऊपर कंट्रोलिंग पावर, स्व के ऊपर कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर सर्व के लिए यथार्थ हैंडलिंग पावर बन जाती है। चाहे अज्ञानी आत्माओं को सेवा द्वारा हैंडल करो, चाहे अज्ञानी आत्माओं को सेवा द्वारा हैंडल करो, चाहे ब्राह्मण परिवार में स्नेह संपन्न, संतुष्टता संपन्न व्यवहार करो। बाबा ने कैसे सुनाया, चाहे अज्ञानी आत्माओं को सेवा द्वारा हैंडल करो और चाहे ब्राह्मण परिवार में स्नेह संपन्न, संतुष्टता संपन्न व्यवहार करो, दोनों में सफल हो जाएंगे। क्योंकि कई बच्चे ऐसे हैं जो बाप को जानना, बाप का बनना, बाप से प्रीति की रीति निभाना ये बहुत सहज अनुभव करते हैं, लेकिन सभी ब्राह्मण आत्माओं से चलना इसमें समथिंग कहते हैं। इसका कारण क्या है? बाप से निभाना सहज क्यों लगता है? बाप से निभाना सहज क्यों लगता है? क्योंकि दिल का प्यार अटूट है, दिल का प्यार अटूट है। प्यार में निभाना सहज होता है और जिससे प्यार होता है, जिससे प्यार होता है उसका कुछ शिक्षा का इशारा मिलना भी प्यारा लगता है, उसका कुछ शिक्षा का इशारा मिलना भी प्यारा लगता है। और सदैव दिल में अनुभव होता है कि जो कुछ कहा मेरे कल्याण के लिए कहा, क्योंकि उसके प्रति दिल की श्रेष्ठ भावना होती है। ये विशेषता होती है, क्योंकि जो कुछ प्यार में अगर कहा जाता है तो पता चल जाता है और उसको वो बड़े प्यार से स्वीकार भी कर लेता है। कोई बात कहेगा तो भी वो है ना दिल से लगा के हाँ कर लेता है, क्योंकि बाबा ने कहा उसके प्रति दिल की श्रेष्ठ भावना होती है। तो जैसे आपके दिल में उनके प्रति श्रेष्ठ भावना है, वैसे ही आपके शुभ भावना का रिटर्न दूसरे द्वारा भी प्राप्त होता है। आपके शुभ भावना का रिटर्न दूसरे द्वारा भी प्राप्त होता है। जैसे गुंबज में आवाज करते हो तो वही आवाज लौटकर आपके पास आती है, आती है ना? देखा होगा कोई खाली घर मकान हो या कोई ऐसा ऊंचा गुंबज बना हुआ हो, उसमें जो आवाज आप करेंगे वो आवाज रिवर्स करके आपको सुनाई देगी। इसलिए बाबा ने कहा वो आवाज जो है आपके पास ही लौट के आती है। तो जैसे बाप के प्रति अटूट अखंड अटल प्यार है,
श्रेष्ठ भावना है, निश्चय है। ऐसे ब्राह्मण आत्माएं नंबरवार होते हुए भी आत्मिक प्यार अटूट अखंड है। आत्मिक प्यार अटूट और अखंड है। वैरायटी चलन तो वैरायटी संस्कार देखकर प्यार करते हैं तो वो अटूट और अखंड नहीं होता है। वैरायटी चलन, वैरायटी संस्कार देखकर प्यार करते हैं तो वो अटूट और अखंड नहीं होता है। किसी भी आत्मा के प्रति, किसी भी आत्मा के अपने प्रति व दूसरों के प्रति चलन अर्थात चरित्र व संस्कार दिल पसंद नहीं होंगे तो प्यार की परसेंटेज कम हो जाती है। लेकिन आत्मा का श्रेष्ठ, आत्मा के भाव से, आत्मा का श्रेष्ठ, आत्मा के भाव से आत्मिक प्यार उसमें परसेंटेज नहीं होती है। कैसे भी संस्कार हो, चलन हो, लेकिन ब्राह्मण आत्माओं का सारे कल्प में अटूट संबंध है। ईश्वरीय परिवार है। बाप ने हर आत्मा को विशेष चुनकर ईश्वरीय परिवार में लाया है। ईश्वरीय परिवार में लाया है। कितनी ऊंची बात है। सुन के कितना मन खुश होता है कि यह परिवार, ईश्वरीय परिवार हद का नहीं, बेहद का है। अपने आप नहीं आए हैं, बाप ने लाया है। तो बाप को सामने रखने से हर आत्मा से भी आत्मिक अटूट प्यार हो जाता है। हर आत्मा से भी आत्मिक अटूट प्यार हो जाता है। किसी भी आत्मा की कोई बात आपको पसंद नहीं आती है, तभी प्यार में अंतर आता है। उस समय बुद्धि में यही रखो कि इस आत्मा को बाप ने पसंद किया है। कोई अवश्य कोई विशेषता है, तब बाप ने पसंद किया है। कितनी अच्छी हमारी धारणा में कितने श्रेष्ठ, ऊंचे और संकल्प उत्पन्न हो सकते हैं विचार करने पर, कि जब किसी आत्मा एक भी विशेषता है और उस विशेषता वाले को भगवान ने चुना है, तो ऐसा चुनाव कोई गलत नहीं होता है। इसलिए हमारी अपनी जो भावनाएं हैं उसके साथ विशेष आत्मा के चुनने का ही विशेष संस्कार अपने आप में होना चाहिए, जिससे कि कभी भी हम अपनी स्थिति से भी नीचे नहीं आएंगे और वो आगे बढ़ रहा है, इसके लिए भी हमारे अंदर बहुत अच्छी भावना बन जाएगी कि बाबा कैसे मदद करते हैं। इसलिए कहा उस समय बुद्धि में यही रखो कि इस आत्मा को बाप ने पसंद किया, अवश्य कोई विशेषता है, तब बाप ने पसंद किया है। शुरू से बाप दादा बच्चों का ये सुनाते रहते हैं कि मानो 36 गुणों में किसमें 35 गुण नहीं है, लेकिन एक गुण भी विशेष है, तब बाप ने उसको पसंद किया है। बाप ने उसके 35 अवगुण देखे, बाप ने उनके 35 अवगुण देखे व एक गुण ही देखा। पूछा, प्रश्न किया, क्या देखा? तो सबसे बड़े ते बड़ा गुण व विशेषता बाप को पहचानने की बुद्धि, बाप के बनने की हिम्मत, बाप से प्यार करने की विधि है,
जो सारे कल्प में धर्म पिताओं में भी नहीं थी, राज्य नेताओं में भी नहीं, धनवानों में भी नहीं, लेकिन उस आत्मा में है। उस आत्मा में है। किस आत्मा में? जो पूरी अवगुण दिखाई देती है, लेकिन उसने भगवान को पहचाना है, भगवान ने उसको चुना है, इसलिए वो कितनी भाग्यशाली है। इसके लिए यही बात बाबा ने सुनाई कि कितने बड़े बड़े लोग हैं दुनिया में पड़े हैं, धर्म पिताएं हैं, कितनी उनकी मान्यताएं हैं, बड़े बड़े नेता, राजनेता, विद्वान आदि बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन बाबा ने उन आत्माओं के साथ की तुलना करते हुए यही बात कही कि प्यार ही सबसे अच्छी विधि है, सारे कल्प में धर्म पिताओं में भी नहीं थी, राजनेताओं में भी नहीं, धनवानों में भी नहीं, लेकिन उस आत्मा में है। बाप आप सबसे पूछते हैं कि आप जब बाप के पास आए तो क्या गुण संपन्न होके आए थे? बाप ने आपकी कमजोरी को देखा क्या? हिम्मत बढ़ाई ना कि आप ही मेरे थे, है और सदा बनेंगे। तो फॉलो फादर करो। जब विशेष आत्मा समझ किसको भी देखेंगे, संबंध संपर्क में आएंगे, तो बाप को सामने रखने से आत्मा में स्वतः ही आत्मिक प्यार इमर्ज हो जाता है। यही धारणा हमारे अपने आप में आ जाए तो कितनी अच्छी दिव्य बुद्धि। पिछली मुरली में सुनाया था ना बाबा ने, दिव्य बुद्धि और रूहानी दृष्टि। अगर हम लिंक जोड़ लेते हैं पिछली मुरली और अब की, तो पिछली मुरली हम जानते हैं कि बाबा ने कैसे आत्माओं को, है ना, बेहद का एक भाव डाल के हर बच्चे के प्रति शुभ भाव और शुभ रूप दिया। ये हर बच्चा ये बात सोच सकता है कि अगर हमको भगवान ने जो भी चीज वस्तु दी, तो पहली बात तो उसे हम अच्छी तरह से अपने जीवन में यूज करें, और यूज करने पर ही हमें एहसास होता है कि हमारे अंदर कितनी कंट्रोलिंग पावर है और कितनी रूलिंग पावर है। इन्हीं दो शब्दों को लेकर के बाबा आज हम बच्चों के सम्मुख अपनी जो महावाक्य है वो सुना रहे हैं, तो हम थोड़ा और गहराई से अटेंशन देंगे तो आत्मा का पार्ट, आत्मा के साथ भी जो चलता है वो बहुत महान होगा। हिम्मत बढ़ाई है ना कि आप ही मेरे थे, हैं और सदा बनेंगे, तो फॉलो फादर करो। जब विशेष आत्मा समझ किसको भी देखेंगे, संबंध संपर्क में आएंगे, तो बाप को सामने रखने से आत्मा में स्वतः ही आत्मिक प्यार इमर्ज हो जाता है। आपके स्नेह से सर्व के स्नेही बन जाएंगे और आत्मिक स्नेह से सदा सभी द्वारा सद्भावना, सहयोग की भावना,
स्वतः ही आपके प्रति दुआओं के रूप में प्राप्त होगी। इसको कहते हैं रूहानी यथार्थ श्रेष्ठ हैंडलिंग। कहाँ से कहाँ शिव बाबा बात लेके आ गए, है ना। आत्मा के प्यार की निशानी बता दी, और वो प्यार भी आत्मा के रूप में सदा सभी के द्वारा सद्भावना और सहयोग की भावना स्वतः ही आपके प्रति दुआओं के रूप में प्राप्त होगी। इसको कहते हैं रूहानी यथार्थ हैंडलिंग। बाप दादा आज मुस्कुरा रहे थे। तो शिव बाबा कह रहे थे इसको कहते हैं रूहानी यथार्थ श्रेष्ठ हैंडलिंग। फिर बाबा ने सुनाया, आप बाप दादा आज मुस्कुरा रहे थे। बच्चों में 3 शब्दों के कारण कंट्रोलिंग पावर रूलिंग पावर कम हो जाती है। वो 3 शब्द हैं व्हाई, व्हाट, वांट। तो क्यों, क्या और चाहिए में ये 3 बातें बाबा ने जो सुनाई, बस इसी के कारण वो कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर नहीं आ पाती। ये 3 शब्द खत्म कर एक शब्द बोलो। व्हाई आए तो भी एक शब्द बोलो। व्हाट, वाह। व्हाई आए तो भी एक शब्द बोलो, वाह। व्हाट शब्द आए तो भी बोलो, वाह। और वाह वाह शब्द तो बोलना आता है ना, वाह बाबा, वाह मैं, और वाह ड्रामा। सिर्फ वाह बोलो तो ये 3 शब्द खत्म हो जाएंगे। उस दिन भी सुनाया था ना कि बाप दादा ने कौन सा खेल देखा, सुनाया था ना, मिक्की माउस, बिल्ली और याद नहीं है हमको भी, बिल्ली और चूहा। ये मिक्की माउस की बात बाबा ने सुनाई थी, ये खेल देखा था। आप लोगों का एक चित्र पहले का बनाया हुआ है जिसमें दिखाया है योगी योग लगा रहा है, बुद्धि को एकाग्रचित कर रहा है, बैलेंस रख रहा है, बैलेंस की तराजू दिखाई है। तो जितना बुद्धि का बैलेंस करता उतना कोई बंदर आकर बैठ जाता, बंदर आके बैठ जाता। इन तीनों बातों के बंदर आ जाते हैं। क्यों, क्या और चाहिए। वन मतलब सब कुछ अच्छा करता है, बढ़िया मन एकाग्र करता, सब कुछ योग लगा रहा है ना, लेकिन कहीं न कहीं फिर क्यों, क्या और चाहिए में ये तीनों बातें आके बैठ जाती हैं। फिर तो बैलेंस क्या होगा, हलचल हो जाएगी, बैलेंस नहीं रहेगा। तो ये 3 शब्द बैलेंस को समाप्त कर देते हैं, बुद्धि को नचाने लगते हैं। बंदर आराम से बैठ सकता है क्या? और कुछ नहीं हो तो पूंछ को हिलाता रहेगा। तो इसमें भी बैलेंस ना होने के कारण बाप द्वारा हर कदम में जो दुआएं मिलती हैं, वह आत्मिक स्नेह के कारण परिवार द्वारा जो दुआएं मिलती हैं उससे वंचित हो जाते हैं। अब क्यों, क्या में जब फंस जाता है व्यक्ति तो फिर जो चीज मिलनी चाहिए तो ये 3 शब्द बैलेंस को समाप्त कर देते, बुद्धि को नचाने लगते हैं। बंदर आराम से बैठ सकता है क्या? और कुछ नहीं तो पूंछ को ही तो हिलाता रहेगा। तो इसमें भी बैलेंस ना होने के कारण बाप द्वारा हर कदम में
जो दुआएं मिलती हैं वह आत्मिक स्नेह कारण परिवार द्वारा जो दुआएं मिलती हैं उससे वंचित हो जाते हैं। जैसे बाप से संबंध रखना आवश्यक है, ऐसे ईश्वरीय परिवार से संबंध रखना भी अति आवश्यक है। सारे कल्प में नंबर 1 आत्मा ब्रह्मा बाप और ईश्वरीय परिवार के संबंध संपर्क में आना है। सारे कल्प में नंबर 1 आत्मा ब्रह्मा बाप और ईश्वरीय परिवार के संबंध संपर्क में आना है। अच्छी बात सुनाई बाबा ने। दुआएं मिलनी चाहिए, वंचित नहीं होना चाहिए। तो कहा जैसे बाप से संबंध रखना आवश्यक है, ऐसे ईश्वरीय परिवार से संबंध रखना भी अति आवश्यक है। सारे कल्प में नंबर 1 आत्मा ब्रह्मा बाप और ईश्वरीय परिवार के संबंध संपर्क में आना। ऐसे नहीं समझना अच्छा बाप तो हमारा है, हम बाप के हैं। ये भी पास विद ऑनर की निशानी नहीं है, क्योंकि आप सन्यासी आत्माएं नहीं हो, क्योंकि आप सन्यासी आत्माएं नहीं हो। हम बाप के हैं, बाप हमारा। ये बाबा ने कहा पास विद ऑनर की निशानी नहीं है। ऋषि मुनि की आत्माएं नहीं हो, ये भी आ जाता ना वैराग जैसी चीजें। विश्व से किनारा करने वाले नहीं हो, लेकिन विश्व का सहारा बनने वाली आत्मा हो। विश्व किनारा नहीं, विश्व कल्याणकारी हो। ब्राह्मण आत्माओं की तो बात छोड़ो, लेकिन प्रकृति को भी परिवर्तन करने के सहारे आप हो। चलो, ब्राह्मण आत्माएं तो जैसे हैं वैसे हैं ही हैं, लेकिन प्रकृति से भी आप अलग नहीं हो सकते हो। वो भी परिवर्तन करने के सहारे आप हो। परिवार के अविनाशी प्यार के धागे के बीच से निकल नहीं सकते हो। परिवार के अविनाशी प्यार के धागे के बीच से निकल नहीं सकते हो। विजयी रतन प्यार के धागे के बीच से निकल नहीं सकते। इसलिए कभी भी किसी भी बात में, किसी स्थान में, किसी सेवा से, किसी साथी से किनारा करके अपनी अवस्था को अच्छा बना के दिखाऊं, ये संकल्प नहीं करना। अच्छा बनना तो ठीक है, लेकिन उससे किनारा कर लो, फिर कभी उस पर ध्यान ना जाए, है ना। तो ये बात बाबा ने फिर पक्की कराई कि ऐसा नहीं करना, ये संकल्प नहीं करना। कहते हैं ना, हम इसके साथ नहीं चल सकते, उसके साथ चलेंगे। इस स्थान पर उन्नति नहीं होगी, दूसरे स्थान पर होगी। इस सेवा में विघ्न है, दूसरी सेवा में अच्छा होगा। ये सब किनारा करने की बातें हैं। अगर एक बार ये आदत अपने में डाली तो ये आदत आपको कहाँ भी टिकने नहीं देगी, बुद्धि को एकाग्र रहने नहीं देगी, क्योंकि बुद्धि को बदलने की आदत पड़ गई है। ये भी कमजोरी गिनी जाएगी, उन्नति नहीं गिनी जाएगी। सदैव अपने में शुभ उम्मीदें रखो, सदैव अपने में शुभ उम्मीदें रखो, ना उम्मीद नहीं बनो। जैसे बाप ने हर बच्चे में शुभ उम्मीदें रखी, कैसे भी हैं, बाप लास्ट नंबर से भी कभी दिल शिकस्त नहीं बने, सदा ही उमंग रखी। तो आप भी ना अपने से ना दूसरों से, ना सेवा में ना उम्मीद, दिल शिकस्त नहीं बनो। सेवा में और ना उम्मीद, दिल शिकस्त नहीं बनो, दिल शाह बनो। शाह माना फ्राक दिल, शाह माना फ्राक दिल।
शाह माना फ्राक दिल, सदा बड़ी दिल। कोई भी कमजोर संस्कार नहीं धारण कर लो, कोई भी कमजोर संस्कार नहीं धारण करना। माया भिन्न भिन्न रूप से कमजोर बनाने का प्रयास करती है। मतलब देखो, बाबा ने जो भी बातें सुनाई हैं, एक परिवार के हित में रह करके ही ये बातें हम लोगों के बीच में आती है ना। और जब ऐसी बातें आती हैं तो मन में जो बाबा ने सुनाई वही बातें अटकती हैं। ऐसा करेंगे तो ऐसा नहीं करेंगे, तो ये करेंगे तो वो करेंगे। लेकिन ऐसी आत्माओं के साथ, है ना, हमें चलना है। कैसे चलना है ना, कैसे उसके साथ हमारा भाव स्वभाव कोई नहीं टकराए, है ना, हम कोई ऐसी आश इच्छा न रखें, तो फिर जिस रीति भी हम चलना चाहते हैं वो भगवान की श्रीमत अनुसार ही हो। भगवान के महावाक्य हम सुनते हैं तो हमें वैसा ही करने का है ना। और जब हम ऐसा अंदर धारणा कर लेते हैं तो हमको हर तरह से सहजता लगती है। करना तो हमें है ना। और फिर अगर हम क्यों, क्या, कैसे, वैसे में जाएंगे तो हमारा समय जो होता है ना, उसी उधेड़ बुन में लगा रहता है। तभी देखो बाबा ने कैसे उस योगी जीवन की स्थिति को देख करके भी बाबा ने कहा कि वो अंदर में हलचल में आ जाता है ना। और फिर तराजू की भी बात कही। देखो, बैलेंस भी रखता है, मन को भी एकाग्रचित रखने के लिए कितना प्रयास करता है, लेकिन वो बैलेंसिंग में भी, तराजू में भी बंदर आके बैठ जाता है। तो जरूर कुछ न कुछ तो हलचल करेगा ना, चंचल होता है। तो ऐसे ही हमारा मन और बुद्धि बैलेंस में हम चाहते हैं चलें, लेकिन कहीं ना कहीं ये, है ना, नाम मान शान या कहे क्यों, क्या, कैसे, कुछ भी पॉइंट्स हमारी बुद्धि में ऐसे आ गई, टकरा गई, तो वो हलचल ही तो कर देंगी। तो उसके बाद भी देखो बाबा ने कहा कि ये परिवार है, परिवार के साथ हमके मिल के चलना। और कितनी ऊंची बात बताई, तुम कोई सन्यासी नहीं हो, तुम कोई ऋषि मुनि नहीं हो, है ना। वो बस ये कहा कि हम अकेले होकर के ही हम अच्छा पुरुषार्थ करके दिखाएंगे। दिखाओगे किसको, ये भी तो बात आती है ना। कौन देखने वाला, परिवार में है तो परिवार देखता है, नहीं तो बाप जानता है उस बात को, है ना। लेकिन जब हमको कोई ऐसे इशारे बाबा देते हैं तो फिर वो हमें क्या देखेगा। अंदर हमारे हलचल भरी हुई, हम कहते हैं हम अपने आप को बना के दिखाएंगे, तो ऐसे कैसे हो सकता। तो ये भी हमारी एक उल्टी, है ना, मति है ना। ऐसे उल्टी मति पर हमें नहीं चलना चाहिए, है ना। हम करके दिखाएंगे, हम ऐसा होगा वैसा होगा, नहीं। जो नियम, धारणाएं, मर्यादाएं बनी हुई हैं, जो तौर तरीके बने हुए हैं, जो बाबा ने कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर की बातें सुनाई हैं, उन सब को साथ लेके, है ना, और हम अपने कार्य में आगे बढ़ते रहें। इसीलिए हमें पीछे हटना नहीं चाहिए, है ना। बाबा हम बच्चों के लिए तो हर रीति से तैयार रहता है कि बच्चा, है ना, कहीं मूंझे नहीं, है ना। तो आदत बाबा ने कहा पड़ जाती है किस बात की, यही सब किनारा करने की। तो ऐसे नहीं करना है। समय प्रति समय जब कोई कभी ऐसी बातें आती हैं तो हमें एक दूसरे के सहयोग से ही हम अपने कार्य को संपन्न कर सकते हैं। तो बाबा ने सुनाया, माया भिन्न भिन्न रूप से कमजोर बनाने का प्रयास करती है, लेकिन आप माया के भी नॉलेजफुल होना कि अधूरी नॉलेज है। ये भी याद रखो कि माया नए नए रूप से आती है, पुराने रूप में नहीं, क्योंकि वो भी जानती है कि ये पहचान लेंगे, बात वही होती है, लेकिन रूप नया धारण कर लेती है। समझा? अच्छा, टीचर्स
टीचर्स माया के नॉलेजफुल हो क्या? सिर्फ नॉलेज नहीं, लेकिन नॉलेजफुल हो क्या? बाप को पहचान लिया, सिर्फ ये नहीं सोचो माया को भी पहचानना है। अभी बंधन में बंध गई हो, वह कठिन लगता है, मीठा बंधन लगता या थोड़ा मुश्किल बंधन लगता? मीठा लगता है ये बंधन, क्योंकि बंध तो गए भाई, बाबा ने के बने हैं तो बाबा ने तो हमें अपना बना लिया, तो वो बंधन जैसा तो नहीं कहेंगे। मीठा बंधन लगता या थोड़ा मुश्किल लगता है? पूछा, सोचते हो यहाँ तो बहुत मरना पड़ेगा, यहाँ तो बहुत मरना पड़ेगा। बाप के बन गए, अब फिर यह करना है। बाप के बन गए, अब फिर यह करना है, यह करना है। कहाँ तक करेंगे, कहाँ तक करेंगे? तो जब किसी से हमारा किसी भी तरह का प्यार होता है, तो उस प्यार में देखो जीवन कैसे पूरी हो जाती है। नहीं तो जीवन जीना दूभर होता है, उसी को दुख कहते हैं, उसी को कष्ट कहते हैं, उसी को अशांति कहते हैं। और जब भगवान से हमें इतना मिलता है, और ये बात हम अच्छी तरह से जानते हैं, मिल रहा है, और कितने सूक्ष्म गुप्त रीति से मिल रहा है। हमारे दिखावे का कोई मतलब ही ना हो, बाबा दे रहा है, दे रहा है। और जब हम उसका अपने अंदर अनुभव करते हैं, एक प्राप्ति जैसी चीज, अरे वाह 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 सिखाया ना बाबा ने, अरे वाह ये भी हमें मिला, ये भी हमें मिला। तो जो थोड़ी सी भी कोई ऐसी बातें आती भी हैं, लाइफ के अंदर आती हैं, है ना, तो उसको हम किस तरह से मोड़ें, तो बाबा ने वो शब्द भी दे दिए, वाह वाह करके, बस मैं बाबा का और बाबा मेरा, है ना। और उस दुख दुविधा से थोड़ा अपने आप को मोड़ लेंगे, तो फिर कभी भी कठिनाई नहीं लगेगी। सहज ही है, सरल ही है। क्यों कहें कि मरना पड़ेगा, है ना, बाप के बन गए, अब फिर ये करना है, ये करना है। कहाँ तक करेंगे? बाबा ने तो कितने बार कहते, जितना जो कर सकता है उतना करे। अगर ये पता होता तो आते ही नहीं। ये भी भाषा तो है ना, कितनी ऐसी सेंटर पे रहने वाली या अन्य आत्माएं भी थोड़ा कहीं भयभीत होती हैं, कहीं डरती हैं, कहीं संकोच करती हैं, कहीं कोई बात आती है तो कहने लगती हैं, ऐसा होता पता होता तो हम ऐसा न करते। ऐसा सोच चलता है क्या? चलता है तब तो बाबा ने भी सुनाया, जहां प्यार है वहां कोई भी मुश्किल नहीं होता। पतंगा भी क्षमा पर कुर्बान हो जाता है। तो आप श्रेष्ठ आत्माएं परमात्मा प्यार के पीछे मुश्किल अनुभव कर सकती हो क्या? जब परवाना कुर्बान हो जा सकता है तो आप क्या नहीं कर सकती हो? जब परवाना कुर्बान हो सकता है तो आप क्या नहीं कर सकती हो? जिस घड़ी मुश्किल अनुभव होता है, जिस घड़ी मुश्किल अनुभव लगता है, अगर होवे ही मुश्किल तो सदा मुश्किल लगना चाहिए। कोई घड़ी आई तो कभी मुश्किल भी लगा, लेकिन ऐसा नहीं, अगर मुश्किल है तो फिर मुश्किल ही लगना चाहिए, है ना। देखो इतनी इतनी जीवन हम सब के अंदर, इतना इतना बदलाव करते करते बाबा ने हमें कहाँ से कहाँ तक बिठाया है। और अभी भी हम किसे लगे पड़े हैं, बाबा को याद करते हैं, बाबा की सेवाओं का, है ना, हिसाब रखते हैं, सब कुछ करते चले जाते हैं। आप लोगों के भी जीवन रहना तो घर गृहस्थ में, बाकी रही जो टीचर्स बन गई या टीचर्स बनने वाली हैं
जो कुमारी बहनें हैं, जो कभी आगे बढ़ रही हैं तो वो पीछे हट जा रही हैं, उनको समझने की ज़्यादा ज़रूरत है कि कुछ न कुछ तो होता है। कभी कभी क्यों मुश्किल लगता है, परमात्मा और आपके बीच में कोई बात आ जाती है, इसलिए मुश्किल हो जाता है और परसेंटेज में फर्क पड़ जाता है। वो बीच से निकाल दो तो फिर सहज हो जाए। बाप दादा कहते हैं, टीचर्स अर्थात सदा स्वयं हिम्मत में रहने वाली और दूसरों को हिम्मत देने के निमित्त बनने वाली, नहीं तो टीचर बनी ही क्यों। टीचर माना ही स्टूडेंट के निमित्त है। कमजोर को हिम्मत दे, आगे बढ़ने की सेवा के निमित्त हो। सफल टीचर की पहली निशानी ये होगी, वो कभी भी हिम्मतहीन नहीं बनेगी। ये सबसे मुख्य बात है, वो कभी भी हिम्मतहीन नहीं बनेगी। जो खुद हिम्मत में रहता है वो दूसरों को भी हिम्मत जरूर देता है। खुद में ही हिम्मत कम होगी तो दूसरों को भी नहीं दे सकेंगे। खुद में भी अगर हिम्मत कम होगी तो दूसरों को देंगे कैसे? ये तो बात सच है, नहीं दे सकता, वही मूंझा मूंझा रहेगा। इसलिए जब बाबा की हमें ऐसी ऐसी बातें मिलती हैं, है ना, इतना सा कहीं बुद्धि में होता फंसा हुआ, फिर बाबा कैसे आगे बढ़ा देता, फिर उसको खत्म कर देते। मतलब बहुत क्विक इन सब चीजों की, है ना, खिसकाव होना चाहिए, क्विक। उसको अपने दिल में ठहराना नहीं चाहिए। अगर ठहर जाता है ना तो वही उलझन पैदा करता है ना, वही दिमागी टेंशन पैदा करता है। इसलिए बातें तो जरूर होंगी, कोई ना कोई कमी तो जरूर होती है। कहाँ 36 गुण और कहाँ 35 अवगुण। सोच सकते हैं कि भगवान यहाँ तक के भी हमको ये बात सुना दी है, तो क्यों नहीं हम पुरुषार्थ कर सकते, है ना। बाबा ने जब पिछली मुरली में जड़ मूर्ति की महिमा करते हुए चैतन्य मूर्ति से भी उन्होंने ये बात रखी कि जब वो पूरा कर सकती हैं तो क्या आप नहीं पूरा कर सकते हो? आप तो बाप के साथ हो, है ना, तो वो तो हमें फिर करना ही करना है। मतलब एकदम दृढ़ता होनी चाहिए इन सब बातों के लिए, तब फिर हम अच्छे से सब कुछ कर सकते हैं। और हिम्मत भी हमारी दिन दूना रात चौगुना। हिम्मते बच्चे मदते बाप। अच्छा, चारों ओर के हिम्मते बच्चे मदते बाप के अधिकार को अनुभव करने वाले, सदा स्वराज्य की शक्तियों को हर समय प्रमाण प्रयोग में लाने वाले, सदा बाप और सर्व आत्माओं के अटूट स्नेही, सदा हर कार्य में संबंध संपर्क में वाह वाह के गीत गाने वाले, ऐसे ऑलमाइटी अथॉरिटी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। सुना, वाह वाह के गीत गाने वाले। क्यों? मजा आई ना बाबा के महावाक्य सुनने में। तो जब भी कोई ऐसे प्रश्न आए भी, जब तक हमें कुछ पता लगे तब तक वाह वाह कर लो। कभी कभी होता है पता नहीं लगता, तब भी वही बातें बुद्धि में चला करती हैं। अरे कहीं कोई कंफर्म करना हो, कहीं पूछना हो, कहीं कोई बात देनी हो, जब तक दे तब तक वाह 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 करते रहो। और जो निमित्त बना, कोई यथार्थ स्थान, यथार्थ व्यक्ति, है ना, विश्वसनीय, अरे पूछ लो, राय ले लो, है ना। और फिर भी सोचो कि अगर कुछ होगा भी तो सही, तो भी मैं बाप का हाथ और साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। बाबा उसकी हिम्मत को देखकर हमेशा मदद करते हैं। तो कभी भी घबराओ नहीं, परेशान ना हो। बाबा का हाथ पकड़े 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 चलते चलो, वही हमें पार ले जाने वाला है। इसलिए कहा, जो भी संबंध संपर्क में आने वाले होते, वाह वाह के गीत गाते रहो। ऐसे बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आज का वरदान है,
प्लेन बुद्धि बन सेवा के प्लान बनाने वाले, प्लेन बुद्धि बन सेवा के प्लान बनाने वाले यथार्थ सेवाधारी भव। यथार्थ सेवाधारी उन्हें कहा जाता है जो स्व की और सर्व की सेवा साथ साथ करते हैं। स्व की सेवा में सर्व की सेवा समाई हुई हो। ऐसे नहीं दूसरों की सेवा करो और अपनी सेवा में अलबेले हो जाओ। सेवा में सेवा और योग दोनों ही साथ साथ हो। सेवा करनी तो सेवा में योग भी हो और साथ साथ हो, है ना। सेवा कर लिया फिर योग किया, योग कर लिया फिर सेवा कर ली, तो योग माना ही बाबा से हमारा बुद्धि योग वाला कनेक्शन लगा रहे। जैसे मुरली सुनते हैं और सुनाते भी हैं, तो बस बाबा बैठा है ना, बाबा कराने वाला है ना, बाबा सुना रहा है ना, बाबा के महावाक्य है ना, तो बाबा हमें याद है ना। भले हम देखने वाले की शक्ल सूरत सब कुछ देखते हैं, लेकिन करण करावन हार तो बाबा है ना। तो ऐसे अपने आप को पक्का करते रहो, पक्का करते रहो, तो हमारी बुद्धि में कभी भी अलबेलापन नहीं आएगा। इसलिए कहा ऐसे नहीं दूसरों की सेवा करो और अपनी सेवा में अलबेले हो जाओ। सेवा में सेवा और योग दोनों ही साथ साथ हो। इसके लिए प्लान बुद्धि बनाकर सेवा के प्लान बनाओ। प्लेन बुद्धि अर्थात कोई भी बात बुद्धि को टच नहीं करे सिवाय निमित्त और निर्माण भाव के। सिवाय निमित्त और निर्माण भाव के बाबा ने मुझे चुना है ना। मैं एक निमित्त आत्मा और अच्छे से सेवा में लगन में मगन रहने वाली हूँ। तो निर्माण भाव हो। हद का नाम हद का मान नहीं, लेकिन निर्माण ये शुभ भावना और शुभ कामना का बीज है। ये शुभ भावना शुभ कामना का बीज है। स्लोगन है ज्ञान दान के साथ साथ, ज्ञान दान के साथ साथ गुण दान करो तो सफलता मिलती रहेगी। कितना कितना सुंदर स्लोगन। ज्ञान तो सब सुना लेते हैं। मान लो ज्ञान सुनाते सुनाते हमारी बात को किसी ने बीच में काटा, तो हम तो सुना ही रहे थे ज्ञान, है ना, लेकिन अंदर से कुछ ऐसी चीज आ गई तो हमने ज्ञान सुनाते हुए भी, है ना, एक अंदर से सुख अहम भाव आया और उसकी जगह अगर हमने बोल दिया तब तो थोड़ा और खराब बात हो जाएगी। और अगर अंदर से सोच लिया तो थोड़ा रियलाइज करके फिर अपनी स्थिति को बनाए और मीठे स्वभाव से मधुर बोल से रूहानी दृष्टि और वृत्ति से ऐसी कोई भी आत्मा है उससे हम अपना संबंध संपर्क बनाए रखे। तो कहा सदैव सफलता मिलती रहेगी। सुना, सुन तो लिए, लेकिन कितने हम भाग्यशाली परम पदम है जो भगवान हमें बैठ करके सुंदर महावाक्यों से हमें श्रृंगार कराते, रोज वरदान देते, रोज अलर्ट करते, रोज शक्तियों से भरते। तो हम ऐसे वरदानों को, ऐसी शक्तियों को क्यों नहीं लेंगे। तो हमको अपने आप में सजे सजाए बनकर रहना, गुणों से शक्तियों से भगवान जो हमें श्रृंगार कराते हैं बस उनका मनन चिंतन, उनको अपने जीवन में लाना ही एक तरह से विशेष श्रृंगार है। ऐसी वरदानी
मूर्त आत्मा बन के अपने चेहरे और चलन द्वारा दूसरी आत्माओं को भी बाप के परिचय का अनुभव कराते, खुद का अपने आप में बदलाव लाते, दूसरों को सहज और सरल रूप से बाबा की बातों को सुनाते, अपने श्रेष्ठ चित्र और चरित्र द्वारा दूसरों को भी अनुभव कराते। ऐसे बाप दादा की प्रत्यक्षता के हम पात्र बने और अच्छे बच्चे बने तो सब कुछ अच्छा हो, सब कुछ ऊंचा हो, सब कुछ श्रेष्ठ हो। कोई भी बात आए तो उसकी युक्ति भी छुपावा, बस हमारी बुद्धि सरेंडर होगी। जो भी कराने वाला है अच्छे से अच्छा वो छुपावे कराता है, अच्छे से अच्छा। ये नहीं कि बस साधारणता में आ जाए। बाबा साधारणता के लिए बाबा को अच्छा नहीं लगता है। विशेषताएं हैं बच्चों में, उन विशेषताओं को हम लेकर के चले बहुत अच्छा। ये ब्राह्मण जीवन है ना, सर्व तरह की हमारे अंदर प्राप्तियां है ना। भक्ति में भी हमने प्राप्ति किया तो भक्ति का फल हमें भगवान ने ज्ञान देकर ये ब्राह्मण जीवन नई दी, नई रूप से बनाई। और अब हम दूसरों के प्रति ऑलमाइटी अथॉरिटी से सदा के लिए सब कुछ लेते हुए और सदा ही खुश और संतुष्ट मूर्त बन करके देते रहें, देते रहें, देते रहें। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। ए खुदा पूरी हुई मेरी हर दुआ। शुक्रिया शुक्रिया मेरे मौला तेरा शुक्रिया। तू मिला रूबरू, यूं ही रहना मेरे संग सदा। ए खुदा पूरी हुई मेरी हर दुआ। मुंतज़िर थे हम एक झलक को तेरी, पाया नूर रूहानी तेरा। सजदे में रहे अब न जाए कहीं, मिला जो हमें रहनुमा। बाखुदा बाखुदा मिल गया हमको तेरा पता। ए खुदा पूरी हुई मेरी हर दुआ। शुक्रिया शुक्रिया मेरे मौला तेरा शुक्रिया। सबका मालिक है एक
चाहे मजहब अनेक, सिखाया रूहों को पाक बनना और नेक। वादा करते हैं हम एक रहेंगे हम, मिला के चलेंगे कदम से कदम। जन्नत ले आए ज़मीं पे हम, हो फरिश्तों की ये दुनिया। ऐ खुदा, ऐ खुदा, पूरी हुई मेरी हर दुआ। शुक्रिया, शुक्रिया मेरे मौला तेरा शुक्रिया। ऐ खुदा, ऐ खुदा, पूरी हुई मेरी हर दुआ। शुक्रिया, शुक्रिया मेरे मौला तेरा शुक्रिया। मेरे मौला तेरा शुक्रिया।